वीर भगवान की जय बोलिए। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की आचार्य भगवंत सोम कीर्ति जी महाराज की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती महान मुनिराज श्री शांत सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। सभी लोग स्वाध्याय की कक्षा में आ चुके हैं। जयंती जी कहाँ गए? रोहिता जी, जयंती जी दिखाई नहीं दे रहे। निकुंज जी एक बार बुला लो, जो लोग भी अभी मंदिर में थे यहाँ पर सभी को स्वाध्याय में बुला लो, जितने भी लोग हैं। सभी लोग स्वाध्याय में आ जाएं। जो भी लोग बाहर घूम रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग स्वाध्याय में बैठेंगे। चलिए, हमारा प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। बड़ा ही रोचक विषय आ चुका है। प्रद्युम्न कुमार जिनका कि अपहरण हो गया था बचपन में, अब वह दूसरे स्थान पर पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और उनकी कीर्ति यथा योग्य वृद्धि को प्राप्त हो रही है। उनका बल, वैभव, यश भी वृद्धिंगत हो रहा है। उनको युवराज बना दिया गया है। उस विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में जो विद्याधर की नगरी है, वहाँ पर वह कनकमाला और काल समर के पुत्र के रूप में रह रहे हैं। कनकमाला पूर्व भव में उनकी देवी रह चुकी है। उससे पूर्व भव में उनकी पत्नी भी रही है। बलपूर्वक उन्होंने हरण किया था। चंद्रप्रभा उसका नाम था, मधु उन राजा का नाम था। परंतु अभी वर्तमान में क्या हुआ है, यहाँ पर नाम प्रद्युम्न है उस बालक का और माता का नाम हो गया कनकमाला, जो पालने वाली माता है। पूर्व भव की पत्नी इस भव की माता बन चुकी है। उस माता की 500 अन्य सौतन है, यानी कि काल समर की और रानियां हैं, जिनके प्रत्येक से एक एक पुत्र है। 500 पुत्र हैं। जब प्रद्युम्न को वहां का राजा भविष्य का नियुक्त किया गया है, यानी कि युवराज का पद दिया गया है, तो उससे परेशान होकर के जो बाकी की रानियां हैं कि हमारे पुत्र को युवराज नहीं बनाया, किसी बाहर के पुत्र को युवराज बना दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कनकमाला का यह वास्तविक पुत्र नहीं है, यह तो कहीं से उठा करके लाया गया है ना। एक अपना बच्चा होता है और एक कहीं से मिल गया। तो बाकी बच्चों में क्या रहती है, थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा रहती है, जलन रहती है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। तो उन माताओं ने उन पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ उसे मार डालो। वे सारे की सारे पुत्र मिलकर के कुछ युक्ति बनाने लगे कि किस प्रकार से बदला लिया जाए और अपने ही भाई को मारा जाए। भले ही गोद लिया हुआ है तो भाई, साथ में पले बड़े हैं, रहते हैं, पिता एक ही है ना। उसके बाद भी स्वयं के भाई को भी मारने के लिए उद्यत वह वज्रदंड और उसके बाकी 499 भाई युक्ति निकालते हैं। एक गोपुर के पास में ले जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि यहां पर जो भी अंदर जाता है उसे एक बहुत बढ़िया लाभ मिलता है।
प्रद्युम्न कुमार अंदर चला जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए। बाकी भाई सोचते हैं कि अब तो ये मरण को प्राप्त हो चुका होगा, वहां तो अंदर दैत्य रहता है, कोई भी वहां जा ही नहीं पाता है। परंतु क्या होता है पुण्य योग से, वह दैत्य तो प्रद्युम्न का ही इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था वर्षों से कि कब मेरे राजा आएंगे, मेरे स्वामी आएंगे और मेरे पास जो विद्याएं हैं वह उन्हें प्रदान कर दूंगा। वह कथा सुनाता है कि किस प्रकार से हिरण्यनाभि राजा नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में यहाँ पर इसी स्थान पर निर्ग्रंथ दीक्षा ले लिया और उसको पूर्व में कुछ विद्याएं सिद्ध हुई थी और मैं उसकी विद्या हूं। दीक्षा लेने के बाद उस राजा ने सर्वस्व प्रकार का परिग्रह का त्याग कर दिया, तो जो विद्याएं भी थी उनका त्याग कर दिया, तो हम अनाथ हो गए थे। और नेमिनाथ भगवान ने हमें दिव्य ध्वनि से बताया था कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कभी किसी कारण से इस गोपुर में आएगा और तुमसे मल्लयुद्ध के लिए प्रस्तुत होगा और वह हारेगा नहीं तो मान लेना कि भाई प्रद्युम्न है और उसको ये विद्याएं दे देगा। इस प्रकार से विद्याओं का लाभ लेकर के, सिंहासन इत्यादि लेकर के, आभूषण लेकर के वह प्रद्युम्न कुमार बाहर निकलता है विजयी होकर के। बाकी के जो बालक थे और भाई थे उसके, वह एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह जीवित कैसे आ गया। कृत्रिम रूप से प्रेम संभाषण करते हैं कि हमने तो कहा था ना, देखो लाभ लेके आओगे, हमारी बात सही हो गई, बहुत खुश होते हैं और उसको कृत्रिम रूप से बनावटी इस प्रकार से प्रेम दिखाते हैं और फिर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं कि यहां पर भी सुना है कि कोई विद्याएं रहती हैं, कुछ लाभ मिलेगा। दूसरे स्थान पर भी प्रद्युम्न उसी प्रकार से प्रविष्ट कर जाता है और वहां पर भी जो विद्याएं थी, जो देव रहता था, उसको हरा देता है। काल गुफा उस गुफा का नाम था। काल गुफा में भी वह जीवित लौट करके आ जाता है और वहां के देव को भी वह हरा देता है, उससे भी बहुत सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। और वह विद्याएं लाभ उसे कहती हैं कि जब भी आप हमें स्मरण करोगे, कभी भी किसी विपत्ति में होगे तो हम प्रस्तुत हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर हतप्रभ रह जाते हैं उसके भाई जब वह बाहर निकल के आ जाता है। फिर एक अन्य गुफा में ले जाते हैं, अन्य गुफा में भी वही होता है और वहां भी वो दैत्य को, यानी कि नागराज उसका राजा था उस गुफा का, वह भी एक देव था, उसको भी वहां पर हरा देता है और उससे भी सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, गृह कार्य का, संथा, सैन्य रक्षका, ये सारी विद्याएं प्राप्त करके बाहर आ जाता है। पुण्य योग से एक के बाद एक विपत्ति में भी कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करके आ जाता है। कारण निडर है, आत्मा अजर अमर है, यह मानता है, पूर्व में पुण्य किया है, इस कारण से जहां भी वह पुण्यशाली जा रहा है उसमें भी उसे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान राम का भी उदाहरण कल आपको दिया था कि अपने ही देश से, अयोध्या नगरी से वनवास के लिए गए, परंतु वहां पर भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता रहा। और उस वन में भी जो जो समस्याएं थीं, कुछ बुरे लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो वहां पर दुष्टता करते थे, उनसे संतों को मुक्त कराया। कहीं कहीं ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि केवली भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा था एक दैत्य के द्वारा, तो उस उपसर्ग को भी राम और लक्ष्मण ने दूर किया। तो वह उपसर्ग दूर करते ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे पहले वह मुनि महाराज थे, मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। तो ऐसा कहिए कि किसी प्रकार से उनका वन आगमन होना ही था, नियति थी। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार का उन स्थानों पर जाना लिखा था, इसीलिए उनके भाई
उनको मारने की आशंका से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बार बार ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसके पश्चात अब ये 3 लाभ तो प्राप्त कर लिए। वज्रदंष्ट ने अपने भ्राताओं के साथ कुमार को एक बावड़ी के तट पे ले गए। बावड़ी क्या होती है? जहां पर पानी होता है, गहरा पानी भरा हुआ होता है, ऐसी बावड़ी के तट पर ले गया। वहां जाकर उसने कहा, जो व्यक्ति निसंकोच इस वापिका में स्नान करता है उसे समस्त निधियां प्राप्त होती है। पहले तो क्या 3 बार तो गुफाओं में लेकर के गया, अब कहां लेकर के गया है? बावड़ी। बावड़ी तो शब्द आपने सुना है ना, जल का तालाब होता है, बावड़ी होती है, उसमें डूबने का डर रहता है, गहरी बावड़ी है, वहां ले गया। और क्या कहा कि इस बावड़ी में जो भी स्नान करेगा वापिका में, उसे बहुत सारी निधियां, निधि बोलते हैं ना, धन लाभ होगा, कुछ विद्याएं मिलेंगी, वह प्राप्त होंगी। और आगे क्या कह दिया? एवं वह त्रिलोक का स्वामी होता है। यानी क्या बोल दिया कि वो 3 लोक का स्वामी बन जाता है, भगवान भी बन सकता है। अग्रज की यह युक्ति सुनकर, अग्रज माने बड़े भाई और अनुज होता है छोटे भाई। अग्रज की यह युक्ति सुनकर कुमार उसी समय वापिका में कूद गया। अरे बड़े भैया आप रुको, हम देखते हैं इसमें क्या है। यह गजेंद्र की भांति जल में किल्लोल करने लगा। जैसे गजेंद्र माने हाथी। हाथी जब किसी नदी में जाता है, तालाब में जाता है, तो क्या करता है? उसमें वह हाथी बड़े अच्छे से अपनी सूंड से जल ऊपर में डालता है और पानी को फेंकता है। तो ऐसे ही वह क्या करने लग गया? उस जल में किल्लोल करने लगा। कौन? वह प्रद्युम्न। यानी कि वापिका में कूद गया और उसमें अटखेलियां खेलने लगा, बहुत जोर जोर से स्नान करने लगा, है ना। आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग सूर्यनगर से आए हैं ना, सूर्यनगर से, मयूर विहार से आए हैं, सभी का, मौसी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए बैठिए, थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे। कुछ प्रद्युम्न कुमार की कथा को श्रवण करेंगे। यह भगवान की ही वाणी है, अरिहंत भगवान की, महावीर भगवान की वाणी से यह ग्रंथ निकला है। आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज ने इसकी रचना की है। तो यहाँ पर नित्य प्रति स्वाध्याय चलता है। तो बात चल रही थी कि जैसे ही अग्रज की, यानी कि बड़े भाई की उसने बात सुनी प्रद्युम्न ने, वह उस वापिका में कूद गया और गजराज की भांति, एक हाथी की भांति वहां पर नहाने लग गया। जल के आलोड़ित होने से, यानी कि जब बहुत जोर जोर से उस जल में उथल पुथल हो गई, तो वहां पर एक रक्षक देव रहता था उस वापिका में। जो विद्याधरों की नगरियां होती हैं या जो वीरान स्थान होते हैं, पहाड़ों पर जो नदियां होती हैं, वहां पर आमतौर पर मनुष्य रोज रोज नहीं जाते हैं, न पशु इत्यादि बहुत जाते हैं। तो वहां पर जो देव इत्यादि होते हैं, व्यंतर भवनवासी इत्यादि देवों के वहां पर निर्जन स्थानों पर स्थान होते हैं। वहां पर वो आराम से चिरकाल तक रहते हैं, जितनी उनकी असंख्यात वर्षों की आयु है। ऐसे ही बताते हैं ना, कैलाश पर्वत पर देव रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आमतौर पर मनुष्य नहीं जाते, बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि। मनुष्यों के लिए साल में कुछ महीने के लिए स्थान खोल देते हैं, बाकी समय क्या करते हैं? देवों के दर्शन के लिए मंदिरों के कपाट बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां पर उस समय बहुत ज्यादा शीतलहर होती है, बर्फ इत्यादि होती है। कहते हैं ना कि देव रह रहे हैं, अभी मत जाइए। तो ऐसे ही ये सारे स्थान जहां पर प्रद्युम्न को उनके भाई ले जा रहे हैं, वहां पर देव रहते हैं। तो देवों को क्या हो जाता है? उनके आराम में विघ्न पड़ जाता है।
तो वहां पर जो रक्षक देव था अत्यंत क्रोधित हो गया। कौन आ गया इस समय? अकाल। इस समय तो मेरे आराम का समय है, इतने साल से मैं आराम कर रहा हूं, कौन यहां पर मेरी वापिका में ऊधम मचा रहा है? वह बाहर निकला और निकल करके कहा, अरे नराधम, तूने सुरेंद्र की निर्मल वापिका क्यों अपवित्र कर दी? तुझे मालूम है ये सुंदर वाटिका में सुरेंद्र आता है, इंद्र आता है नहाने के लिए, और तू यहां पर ऊधम मचा रहा है, इसको अपवित्र कर रहा है। हे नराधम, वापिका के निर्मल कमलों को तूने बड़ा आघात पहुंचाया है। इसमें कितने सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं और तू अचानक से कहां से आकर के इसमें कूद गया, इसमें कितना आघात पहुंचाया, कष्ट दिया है तूने उन कमलों को। इसलिए मैं अभी तुझे यमपुरी पठाता हूं, मैं तेरे को अभी यमराज के पास पहुंचा देता हूं, तैयार हो जा। देव के निंद वचन सुनकर, निंदा योग्य वचन सुने जब देव के उस प्रद्युम्न ने, तो क्रोध से संतप्त होकर गया, उसे गुस्सा आ गया। तू कहां का देव है? हम भी तो प्रद्युम्न कुमार हैं, पहले ही 2-3 जगह विद्याएं जीत चुके हैं, तुमसे भी निपट लेंगे। इसलिए क्या कहा? प्रद्युम्न कुमार को भी क्रोध आ गया। अरे असुर आधम, उसने भी जवाब में क्या किया? असुर आधम, हे असुर, व्यर्थ का अपलाप क्यों करता है? फालतू में क्यों चिल्ला रहा है, रो रहा है? यदि तुझ में शक्ति है तो मुझसे युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जा। अब देवता को फिर ललकार रहा है। कौन? प्रद्युम्न कुमार। क्यों? पिछले भवों का पुण्य है, मनुष्य होकर के भी बार बार व्यंतरों से युद्ध लड़ रहा है, भवनवासी ज्योतिषों से, जो भवनत्रिक के देव हैं उनसे भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाता है। देव भी तत्काल सन्नद्ध हो गया। देव ने भी क्या कहा? आ जाओ देखते कौन है, मनुष्य होकर के मुझे ललकार रहा है, आ जाओ युद्ध लड़ेंगे। दोनों में प्रचंड युद्ध हुआ और अंत में आपको पता चल ही चुका होगा, पहले भी 3 बार हो चुका है। मोक्षगामी जीव को कोई मार नहीं सकता है, जो उस भव से मोक्ष जाना है। ना तो वह हेमरथ का जीव जो दैत्य बन करके उसको शिला पर 6 दिन के अबोध बालक को पटका था, तब भी नहीं मार पाया। तो अब क्या इतना बड़ा होने के बाद कोई भी दैत्य उसको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। अंत में कुमार ही विजयी हुआ। गिनते जाना कितनी जगह विजय हो रहा है, ठीक है? सारे बच्चे लोग, बड़े लोग, सब लोग गिनती जाना। नारद मुनि को सीमंदर स्वामी ने कितनी बार बोला, कितने लाभ प्राप्त करके आएगा? 16 लाभ। अभी तो गिनती शुरू हुई है ना? तो चौथी जगह भी वह विजयी हो गया। गिनते रहे ना अपने कॉपी पे। तो अब क्या हुआ? देव ने अपनी हार स्वीकार कर ली। कुमार के पराक्रम से देव कातर हो गया। अरे भैया, इतना ज्यादा मनुष्य होकर के हमें हरा दिया, क्या है, कौन हो? कुमार के चरणों में गिरकर उसने कहा, कौन गिर रहा है? देव गिर रहा है मनुष्य के चरणों में। हे महाराज, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो दास हूं जी, बता दो कहां से आए हो? देव ने कुमार की पूजा करी कि हे प्रभु, तुम तो मनुष्य भाव में भी देवों को हरा रहे हो, कहां हो, कौन से आए हो? मकर की एक ध्वजा प्रदान करी। अब हार करके क्या दी? एक ध्वजा दी, मकर की ध्वजा। उसी समय से प्रद्युम्न का एक नाम मकर केतु पड़ गया। अब कोई स्पेशल उसको रिद्धि मिल गई, कोई ध्वजा मिल गई, तो नाम पड़ गया। मकर की ध्वजा लेकर के चलता होगा तो एक नाम पड़ गया मकर केतु। वापिका से सफलता प्राप्त कर जब वह कुमार बाहर आया, फिर से बाहर निकल के आ गया जीवित। उनके दुष्ट भ्राताओं को फिर से बड़ी निराशा हुई। अरे फिर बच के आ गया, हम तो इसको मरने के लिए छोड़ते हैं और ये बार बार कुछ ना कुछ नया वैभव के साथ में आ जाता है। वे एक दहकते हुए कुंड को दिखलाने के लिए उसे ले गए। अब कहां ले गए? कि एक दहकता हुआ कुंड
पहले कहाँ ले गए थे? नदी में। उससे पहले 2-3 बार गुफाओं में, गोपुर में। अब अग्नि के पास ले गए, जहां पर दहकता हुआ कुंड क्या हो गया, एक तरह से मान लीजिए ज्वालामुखी, कि अब तो यहां से वापस लौट करके नहीं आएगा, यहीं पर भस्म हो जाएगा। कुंड के पास ले गए जहां पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। कुंड के समीप जाकर वज्रदंष्ट ने कहा, वज्रदंष्ट कौन है? जो 500 में बड़ा भाई है। मैंने वृद्ध विद्याधरों से सुना है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, जो हमारे बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कि इस कुंड में प्रवेश करने वाला मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ये नहीं कहा कि यहां जो जाता है वो मर जाता है। क्या बोला? भाई क्या है? सारे की सारे सब मायाचारी कर रहे हैं अपने भाई, छोटे भाई को मारने के लिए। क्यों? उस जलन के कारण कि छोटा भाई युवराज बन गया है और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो वहां पर जो इस कुंड में जाता है उसको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ वह लोक प्रसिद्ध नरेश भी बनता है। पहले ही तुम भविष्य में राजा बनने वाले हो, तुम्हारी लोक में ख्याति होगी, तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे। कुमार तत्काल कुंड में कूद पड़ता है, उसको मरने की कोई चिंता तो है नहीं, वह तो निडर है, ज्वालामुखी में कूद गया। बताओ, वहीं के रक्षक दैत्य एवं कामदेव कुमार में घोर युद्ध हुआ। वहां भी पहले की तरह क्या हुआ? वहां पर भी उसके कुंड की कोई रक्षा कर रहे थे दैत्य। जो दैत्य होते हैं, जो व्यंतर, भवनवासी इत्यादि देव होते हैं, पहले भी आपको बताया, उनका ना वैक्रियक शरीर होता है। हम लोगों का औदारिक शरीर होता है, इस कारण से हमारा अकाल मरण हो सकता है। परंतु उस अकाल मरण में भी मनुष्य पर्याय में या त्रियंच पर्याय में यदि कोई जीव उस भव से मोक्ष जाना है, उसका कन्फर्म है, चरम शरीरी है, परमोत्तम देह, चरम शरीरी। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में आया ना, आपने पढ़ा था, चरमोत्तम देह है ना, उनका अनर्थ आयुष, यानी कि वह असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। जो भोग भूमि के जीव हैं, यानी कि पहले काल में, दूसरे काल में और तीसरे काल में जिनका जन्म हुआ है, अवसर्पणी के, है ना, सुषमा 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 पढ़े ना आपने, जो तत्वार सूत्र पढ़ चुके हैं और पहले भी स्वाध्याय कर चुके हैं। जो भोग भूमि के जीव हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होगा। जो तीर्थंकर इत्यादि हैं, चक्रवर्ती हैं, और चक्रवर्ती होने के साथ में चरम उत्तम देह वाले हैं, यानी कि चरम शरीरी हैं। चरम शरीरी का तात्पर्य होता है जो उस भव से मोक्ष जाने वाले हैं, पिछले भव से टिकट करा के रिजर्वेशन का लेख करके जेब में घूम रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान राम थे, ऐसे ही भगवान प्रद्युम्न थे, इसीलिए वह कहीं पर भी जाके अग्नि में भी कूद जाएंगे और उनका अकाल मरण नहीं होगा। ऐसे ही वह देव होते हैं, वैक्रियक शरीर के धारी। ऐसे ही वह नारकी होते हैं, वैक्रियक शरीर के धारी। कितना कष्टों में वह नरकों में जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी उनको दहकती हुई अग्नि में कुदा दिया जाए, है ना, उनको मारने के लिए सारे प्रयत्न कर दिए जाएं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, छिन्न भिन्न कर दिए जाएं, फिर भी वह सारे नारकी, जैसे पारा जुड़ जाता है ना दोबारा से, पारे को आपने कभी देखा होगा, थर्मामीटर इत्यादि में आता है, अलग से भी मिल जाता है, तो वह पारे को आप अगर बूंद बूंद दूर दूर भी कर दोगे, जैसी पास आएगा वह मिल जाएगा। कभी परीक्षण करवाएंगे बच्चों को गुरुकुल में। तो ऐसा ही वह नारकियों का शरीर होता है, वैक्रियक शरीर, उंगली अलग, गला अलग, टुकड़े टुकड़े सब कुछ अलग कर दिए जाएंगे, फिर भी जैसे ही दोबारा जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकाल मरण नहीं हो सकता। ऐसे ही वह देव होते हैं, किसी भी जाति के, चारों प्रकार से, वैमानिक हो, चाहे व्यंतर, भवनवासी, चाहे ज्योतिष, वह कितना भी छोटा रूप बना सकते हैं, अग्नि में भी रह सकते हैं, क्योंकि विक्रिया शरीर जो होता है उसमें सर्दी, गर्मी, बरसात का उस शरीर में कोई भी असर नहीं पड़ता है।
परंतु जो नारकियों का विक्रिया शरीर होता है वह भले ही दोबारा जुड़ जाएगा, लेकिन उनको उस शरीर से आत्मा जुड़े होने के कारण से कष्ट का अनुभव होता है। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने बताया कि वो नारकियों को तो दूसरे नारकी हैं, वो गर्म तेल के कढ़ाइयों में उठा उठा के डाल देते हैं। सेमर तरु जैसे जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं तलवार से भी ज्यादा धारदार, उनसे उनको बार बार काट देते हैं। वैतरणी नदी के अंदर उनको डाल दिया जाता है, जहां इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वह नारकी दूसरे नारकी उन कीड़ों का रूप ले लेते हैं। और खून पिशाच से बड़ी हुई वह नदियां होती हैं, उनके अंदर उनको डाल दिया जाता है। एक दूसरे को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, और पूरे जीवन भर उनको कोई भी कार्य नहीं होता है। भूख प्यास लगती है तब भी उनको खाने को एक जरा सा भी अनाज प्राप्त नहीं होता है। इतनी प्यास लगती है कि 3 लोग का पानी पी लें और फिर भी एक बूंद भी जल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे उन नरकों के दुख होते हैं। तो जो भी लोग हिंसा आदि 5 पापों में, मनुष्य पर्याय में, त्रिंच पर्याय में लिप्त रहते हैं, उनके लिए वो 1 से लेकर 7 नरक बने हुए हैं। तो ऐसे ही उस कुंड में वह दैत्य रह रहा है, फिर भी उसको कोई घबराहट नहीं हो रही है, क्योंकि वह देव पर्याय का दैत्य है। वहां वैक्रियक शरीर होने के कारण से आराम से उस अग्निकुंड में रह रहा है। परंतु उस अग्निकुंड में कोई त्रियंच, पशु पक्षी इत्यादि जाएंगे, कोई साधारण मनुष्य जाएगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। परंतु यह प्रद्युम्न कुमार भस्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चरम शरीरी है, उस भव से मोक्ष जाना है, इसलिए वह कहीं पर भी जाएगा तो मरण को प्राप्त नहीं होगा। उसका शरीर ऐसा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अन्य जीव कोई भी जाएंगे, चाहे मनुष्य जाएंगे, चाहे त्रियंच जाएंगे, वो उसमें जल जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ? उस कुंड में उस कुमार यानी कि प्रद्युम्न कुमार का और दैत्य का युद्ध हुआ। अंत में फिर से दैत्य पराजित हुआ और फिर से उसने बड़ी नम्रता से कहा कि आप कौन हो, कहां से आए हो भाई, कैसे मुझे हरा दिया, आप मुझे छोड़ दो और मुझ पर प्रसन्न हो। कृपया कर आप अग्नि द्वारा धौत एवं स्वर्ण केतु से बने हुए 2 वस्त्रों को ग्रहण करो। दैत्यों के पास में कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री रहती है, तो वह जिसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं उसको अपनी सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्रदान करते हैं। स्वर्ण केतु से बने हुए, सोने से बने हुए वस्त्र दिए और अग्नि द्योता धौत, ऐसी कुछ दिव्य रत्न, ऐसे वस्त्र प्रदान किए। कुमार ने उसको ग्रहण कर लिया। वह दिव्य वस्त्र को लेकर, अब देवों द्वारा दिया हुआ वस्त्र, वह आम हमारी तरह ये धोती दुपट्टा या ऐसे वस्त्र नहीं हो। देवों द्वारा दिया हुआ वस्त्र दूर से ही दिखाई देता है, कहीं से भाई कुछ पहन के आए। तीर्थंकरों का भी ऐसा ही पुण्य होता है कि तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर जब तक वह तप कल्याणक तक जाते हैं, उनका जो भोजन आता है ना, और जो वस्त्र आते हैं, वो स्वर्ग से इंद्र लेकर के आते हैं प्रतिदिन, कि भैया यहां का खाना नहीं खाओगे, तीर्थंकर हो। बेचारी उनकी माता पिता तो उनको कभी खाना खिला ही नहीं पाते, देव लेकर के आते हैं उनके लिए, वस्त्र भी नहीं दे पाते। वस्त्र भी प्रतिदिन कल्प वृक्षों से देव लेकर के आते हैं स्वर्गों से, डेली की डेली। आज के लिए नई ड्रेस कहां से लाए? स्वर्ग से लाए, कल्प वृक्ष ने दिए। यहां का मनुष्य पर्याय में क्या खाना खाओगे आप? कोई दिक्कत नहीं। वो तो जब दीक्षा ले लेते हैं, जब आहार के लिए निकलते हैं, तो तीर्थंकर आहार किस प्रकार से दान देना है मनुष्यों को सिखाने के लिए यहां पर आहार ग्रहण करते हैं। उससे पहले तो देव लेकर के आते हैं। तो क्या कहा? उन देव ने दिव्य वस्त्र दिए, वह दिव्य वस्त्रों को पहनकर फिर से उस अग्निकुंड से जीवित निकल आया, है ना, फिल्म के हीरो की तरह। देखा ना, हीरो निकल आता है, पीछे से आग जल रही है बीच में, और फिर भी बड़े आराम से निकल आता है। ऐसे ही भ्राताओं के समीप आ गया। वज्रदंष्ट अपने उद्देश्य की येन केन प्रकारेण बस पूर्ति करना चाहता था कि कोई बात नहीं, कितना भी ले आए, फिर भी जैसे कल बताया था ना, ताश के गेम में, शतरंज में, जब तक अंतिम प्यादा नहीं मर जाता तब तक भी दूसरा वाली जो
व्यक्ति है जो गेम खेल रहा है, वो हार नहीं मानता है। और यहां तो सीधे शत्रुता नहीं है, दिखाने के लिए तो मित्रता है, मायाचारी है। आप मेरे भ्राता हो, आपको विद्याएं प्राप्त हो, इस उद्देश्य से वो भ्राता को भेज रहा है। और भ्राता भी अपने भाई की बात मान करके बार बार जहां वो ले जाता है वहां पर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो वज्रदंड कैसे भी येन केन प्रकारेण माने साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहता है। उद्देश्य अंदर से क्या है कि इसका मरण हो, मेरा छोटा भाई मर जाए। और ऊपर से उद्देश्य क्या दिखा रहा है, अरे हम तुझे ऐसी ऐसी जगह लेकर के जा रहे हैं जहां पर तू वीर बनेगा, लाभ मिलेगा। वह कुमार को अब एक भेजशाकार पर्वत पर ले गया। अब कहां ले गया? भेजशाकार पर्वत था एक, पर्वत के समीप खड़े होकर उसने कहा, किसने? वज्रदंत ने, भाई ने, जो वीर इस पर्वत पर चढ़ सकेगा उसे इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होंगे। ऐसा हमने बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सुना है। कहते हैं ना कि भाई माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई चढ़ेगा उसे ये मिलेगा। बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं चढ़ने में। तो जो इस पर्वत को चढ़ेगा उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जैसा भी मैडम ने कहा ना, जो ध्यान से स्वाध्याय सुनेगा उसे गिफ्ट कक्षा के बाद मिलेगा। तो ऐसे ही जो इस पर्वत पर चढ़ेगा निडर होकर, निर्भीक होकर, उसे इच्छा के अनुसार फल मिलेगा। ऐसा बड़े भाई ने कहा। कुमार ने क्या कहा? अपने भ्राताओं का अभिवादन किया, नमस्कार जय जिनेन्द्र, आप मुझे जाने दो भाई साहब। पर्वत पर जा पहुंचा। जब वह शिखर के मध्य में पहुंचा, अब जैसे ही शिखर है ना पर्वत का, उसके मध्य में जाकर के खड़ा हुआ, तो पर्वत के दोनों उच्च शिखर झुककर परस्पर मिलने लगे। पर्वत कैसा होता है ना, कभी आप कभी गए हो तो बहुत सारे शिखर होते हैं। सबसे ऊपर वाले शिखर पे जाकर के वो चढ़ गया फटाफट से अपनी शक्ति से, तो दूसरा जो शिखर था वो अपने आप से झुकने लगा और उस शिखर से मिलने लगा। एक दूसरा शिखर होगा ऐसे करके। यदि वे मिल जाते तो कुमार के चूर चूर हो जाने की आशंका थी कि जो दो पहाड़ अगर एक साथ ऐसे आकर के मिल जाएं, तो जो उसमें बीच में खड़ा है ऐसे बीच में खड़ा हो गया दो शिखरों के, और दोनों शिखर क्या हुए? अचानक से चमत्कार हुआ और दोनों शिखर धीरे 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 करके मिलने लग गए। और बीच में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है बीच में? प्रद्युम्न कुमार। और ये क्या हो रहा है भाई? धड़ धड़ धड़, ये तो भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, पहाड़ झुकने लग गया। और उस पहाड़ के झुकने से कुमार बस पिसने ही वाला था, चूर चूर हो जाने वाला था। कुमार समझ गया कि यह अवश्य ही किसी देव की माया है। इस प्रकार से तो कभी भी पहाड़ नहीं करता है, ये जरूर कोई देव कुछ माया दिखा रहा है। उसने दोनों शिखरों को पकड़कर बलपूर्वक धक्का दिया। जो वीर होगा, इधर एक हाथ लगाया, इधर एक हाथ लगाया, दोनों शिखरों को वीरता के साथ में बलपूर्वक धक्का देने लगा। मनुष्य होकर देखिए कितना पराक्रमी। तब पर्वत के शिखर से एक देव प्रकट हुआ। देव निकला कि भैया कितना बल है कि तूने पहाड़ को रोक दिया। अब देव उसमें से प्रकट हुआ। वह कुमार के साथ संग्राम करने लगा। आ जाओ युद्ध लड़ते हैं। अंत में पहले की तरह देव को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कुमार से कहा, किसने? देव ने अब कहा, हे नाथ मुझे क्षमा करें, मैं आपका दास हूं। उसके बाद उसने कुमार को 2 रत्न कुंडल उपहार में दिए। पहले दिव्य वस्त्र लेकर के आया, अब क्या मिला? रत्नों के कुंडल, कि मेरे पास बड़ी कीमती वस्तु है, आप इसे ग्रहण करो। कुमार को फिर से सकुशल लौटते हुए देखकर फिर से नीचे उतर आया, कुछ भी नहीं हुआ। वज्रदंश के भ्राताओं ने क्रोधित होकर कहा,
अब हम स्वयं इस दुष्ट का वध करेंगे, बहुत हो गया। जहां जाते हैं कुछ ना कुछ उपहार लेकर के और आ जाता है, और ज्यादा बलशाली हो जाता है, दैत्यों का अपना सेवक बना करके आ जाता है। ये तो सारे चाल उल्टी पड़ रही हैं। जो हम कुछ ना कुछ शस्त्र उठाते हैं मायाचारी से, वह उल्टा इसका भक्त बन जाता है। ये क्या हो रहा है? अब सारे की सारे जो भाई थे, अब जो है छोड़ो मायाचारी, अब तो इसको डायरेक्ट युद्ध करते हैं। यह जहां कहीं भी जाता है वहीं से लाभ प्राप्त करके और लौट आता है। लेकिन वज्रदंश ने समझाते हुए कहा, बड़े भाई ने क्या कहा, अरे भाई अभी अगर युद्ध करोगे मर जाओगे, बहुत शक्तिशाली हो गया है। बड़ा भाई है ना, दूर से जब आते हुए देखा, बाकी भाइयों ने क्या कहा, आने दो इसको, यहीं पर इसका वध हम ही कर देंगे। बड़े भाई ने कहा, हे भ्रातागण, निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारे पत्ते बचे हैं, अभी गेम खत्म थोड़ी हुआ है? अभी तो बहुत सारी जगह मैंने वृद्धों से सुन रखी हैं, जहां जहां दैत्य रहते हैं इस विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में, अभी तो 4-6 ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी ना किसी जगह तो वह फंसेगा, कहीं तो कोई शक्तिशाली देव आएगा एवं द्वंद्व युद्ध में निहत हो जाएगा। अभी तो हर बार जीत करके आ जाता है, कभी तो अभी तो बहुत सारी जगह बची हैं, 16 में से 6 ही हुई हैं, कहीं तो निहत हो जाएगा, मारा जाएगा। अभी तो उसकी मृत्यु के हेतु मेरे पास सैकड़ों उपाय हैं। बहुत दिनों से मैंने बहुत जगह गया नहीं हूं, जहां जहां दैत्य रहते हैं, अभी एक के बाद भी तो 6 ही जगह इसको ट्राई किया। अभी वज्रदंष्ट एवं उसके अनुजों में यह चर्चा हो ही रही थी कि कुमार पहाड़ से उतर करके आ गया। अब फिर क्या करेंगे? अब मान गए ना छोटे भाई सारे, अभी जो है युद्ध नहीं करते इससे, अभी तो पहले की तरह छल करते। वे सब उसे छल पूर्वक विजयार्थ पर्वत के एक वन प्रदेश में ले गए। अब कहां ले गए? जैसा बड़े भाई ने कहा कि एक वन और है, एक जंगल है जहां पर दैत्य रहता है, वहां लेके चलते, तो वहां ले गए। उस घने वन में आम का एक विशाल वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था आम का। आम क्या बोलते हैं बेटा? मैंगो। पहले भी आम होते थे। आम के एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के समीप खड़े होकर वज्रदंष्ट ने कहा, इस आम के वृक्ष में एक अद्भुत गुण है। प्रद्युम्न कुमार भी खड़ा है, 500 भाई भी खड़े हैं कि देखो कितना बड़ा आम का वृक्ष है, इसमें बहुत बड़ा गुण है। वह यह है कि जो इसके फल का भक्षण करेगा उसकी युवावस्था सदा विद्यमान रहेगी, हमेशा जवान रहेगा। जवान रहना सब चाहते हैं ना, है ना, कि कभी भी रोग नहीं हो, हमेशा है ना युवा रहे, बल रहे, कभी भी वृद्धावस्था नहीं आए। बुढ़ापे में इतने सारे रोग हो जाते हैं, शरीर झुक जाता है, चलने में दिक्कत आती है ना। जवान रहेंगे तो बहुत सारी रानियां मिलती रहेंगी, रानी सोचेगी भाई जवान रहे तो बहुत सारे राजा मिलते रहेंगे। तो हर व्यक्ति हर काल में युवा रहना चाहता है, बहुत सारे कारण है। देवों को तो ऐसी रिद्धियां मिलती हैं कि जितना भी जीवन है हमेशा युवा ही रहेंगे। मात्र वहां देव पर्याय में जन्म लेने के बाद में क्या होगा? देव पर्याय में किसी ने जन्म ले लिया, मात्र 48 मिनट में वह युवा हो जाता है। कितने मिनट में? एक अंतर मुहूर्त में। एक मुहूर्त के अंदर, एक मुहूर्त को बोलते हैं 48 मिनट, 1 घंटे से भी 12 मिनट कम, उसमें पैदा होते ही युवा हो जाता है। और जब तक की भी उसकी सागरों की आयु है, चाहे पल्यों की आयु है, तब तक वह युवा ही रहता है। मात्र क्या होगा? जब उसकी आयु का अंत समय आएगा, अंत के 6 माह शेष रह जाएंगे। कितने माह? 6 माह। तो उसमें उसकी गले की जो माला होती है वह थोड़ी मुरझाने लगती है। तो उससे वह जान लेता है अवधि ज्ञान से कि अब बस 6 महीने बचे हैं,
तो उस 6 माह में जो तपस्या कर लेता है वो अपने अगले भव सुधार लेता है, और जो टेंशन में आ जाता है कि अब तो मरने वाला हूं, सारा धन वैभव देवियां सब राजपाट महल अटारे सब जाने वाले हैं, वो कहां चला जाता है? पेड़ पौधे आकर के बन जाता है। कहां देव पर्याय और कहां एक इंद्रिय पर्याय। तो देव पर्याय में भी ऐसे ही मनुष्य पर्याय में बहुत कुछ कमाने के बाद जब लगता है अब तो वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं, अब तो मरने वाले हैं, तो जो व्रतों का पालन कर लेता है वो कहां जाता है? या तो मोक्ष चला जाता है या देव बन जाता है। और जो टेंशन में रहता है, अरे मेरे पोते को लेके आ, मेरी पोती को लेकर के आ, उसे कुछ पैसे दे दूं, कुछ ये दे दूं, उसकी शादी करा दे, बस एक बार मुंह दिखा दे, अब मेरा बस अंत समय रह गया है, अब समोसा खिला दे, अब चिकन खिला दे, अब ये खिला दे, ये सारे पैसे का क्या होगा? इतना धन वैभव, इतना सोना चांदी, इतने महल, इतनी गाड़ियां। जो उस अंत के समय में टेंशन लेता है ना उस पैसे के लिए, वो कहां जाता है? तिर्यंच में जाएगा या नरक में जाएगा। तो मनुष्य पर्याय में क्या कहा? अंत समय में व्रत ले लो, यदि संभव है तो दीक्षा ले लो, एक देश व्रत या महादेश व्रत, महाव्रत, जैसे ले सकते हो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ ले लो। जो नहीं लेगा उसके लिए आचार्यों ने बता दिया, बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिला था, पहले भी जीवन भर खाया जा रहा था, उस कारण से रोग लगे थे, बुढ़ापा लगा था। अब अंत में दूसरी पर्याय भी तो बहुत सारी 84 लाख योनियां बेटा बची है ना, एक एक करके सब जगह जाओ। तो इसलिए यहां पर क्या कहा कि जो इसका फल ग्रहण करेगा इस आम के पेड़ का, हमेशा युवा बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय में बूढ़ा होता है। देव को बोलेगा क्या मैं तो युवा ही हूं मुझे फल खाने की क्या जरूरत है? देवताओं में ऐसा बुढ़ापा, जन्म, जरा बार बार नहीं आता है। जन्म होगा और सीधे मृत्यु होगी, और उनका वैक्रियक शरीर गायब हो जाता है। हम लोगों की तरह उसको चिता पे ले जाके जलाना नहीं पड़ता, दफनाना नहीं पड़ता। वैक्रियक शरीर जैसे ही आयु पूरी करेगा वो आकाश में गायब हो जाता है एकदम से, है ना? जैसे कोई बुलबुला उठा गायब हो गया ना हवा में, ऐसे गायब हो जाता। वह जरा मृत्यु से वंचित होकर सदा सौभाग्यशाली बना रहेगा। कौन कह रहा है? वज्रदंष्ट अपने सारे भाइयों को कह रहा है। जरा, जरा माने जरा पर्यायवाची होता है बुढ़ापे का। जन्म माने जन्म, बर्थ होना। मृत्यु माने मरण, मरण से। जरा और मृत्यु, बुढ़ापा भी नहीं आएगा और मृत्यु भी नहीं आएगी। देख ले, खा ले फल, सदा सौभाग्यशाली बना रहेगा। कुमार ने कहा, ज्येष्ठ श्री, तब क्यों ना मैं ही इस अमृत फल का आस्वादन करूं? मैं खा लेता हूं, उसके बाद बचेंगे फल तो आप लोग भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। वज्रदंष्ट की आज्ञा पाकर वह निशंक वृक्ष पर चढ़ गया, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, नीचे नहीं थे ना फल, चढ़ना भी तो पड़ेगा ना ऊपर जाकर के। वह उस वृक्ष पर चढ़ गया एवं उसकी डालियां झकझोरने लगा। फल नीचे गिरेगा तभी तो खाएंगे। उस समय वृक्ष पर एक विराट वानर प्रकट हुआ। क्या हुआ? बहुत बड़ा वानर माने बंदर, हनुमान जी को बोलते हैं ना वानर। क्रोध से उसके नेत्र रक्तवर्णी लोहित हो रहे थे। वो वानर जो बंदर था, रक्तवर्णी लाल रंग के उसके नेत्र हो रहे थे क्रोध से। उसने मेरी निद्रा में किसने भी डाला? इतने दिनों से आराम से मैं यहाँ के फल खा रहा हूं, कौन आ गया दुष्ट उद्दंड? उसने प्रचंड स्वर में ललकार करके कहा। अब देव रूप में वो वानर था, तो मनुष्यों की भाषाओं में ललकार करके कह रहा है, मतलब जो बंदरों की ची ची करके आवाज होती है ना, वो नहीं कह रहा। क्या कह रहा है वो बंदर? रे दुराचारी मानव, तू इस वृक्ष की डालियां झकझोर कर पवित्र फलों को पृथ्वी पर क्यों गिरा रहा है? कितने दिव्य फल हैं इसके, क्यों गिरा रहा है नीचे? वानर के दुर्वचन से कुमार भी कुपित हुआ, बहुत गुस्सा आया। अरे कौन है जो मुझे ललकार रहा है? दोनों ऊपर पेड़ पर ही भीषण संग्राम में रत हुए, दोनों में ऊपर युद्ध होने लगा।
जब कुमार ने वानर को पृथ्वी पर पटकना चाहा, उसको उठा लिया, अब तेरे को फेंक रहा हूं, तब वानर रूपी देव प्रकट हो गया। वानर का तो रूप लिया हुआ था, एक देव था व्यंतर देव, वो प्रकट हो गया। उसने कहा, हे नाथ मुझ दीन पर कृपा करो, मुझे छोड़ो। देव ने अब उसे क्या दिया, एक मुकुट दिया और दिव्य रस का पात्र कुमार को भेंट में दिया। फल वल से कुछ होने वाला तो था नहीं, वो तो खाली कहानी बनाई थी भाइयों ने कि जो फल खाएगा युवा रहेगा। वो तो देव रहता था, कोई भी वहां पर फल तोड़ने जाता होगा तो उसको गिरा देता होगा, भगा देता होगा, मार देता होगा, डर के भाग जाते होंगे लोग, ऐसा सुना था विद्याधरों से, तो इसलिए वहां ले गया था। अब भैला फुसला रहा था कि जो ये फल खाएगा वो युवा रहेगा, ठीक है मैं लेके आता हूं फल। अब वो देव ने क्या दिया, उसको एक दिव्य रस का पात्र, ये दिव्य रस है स्वर्गों का, और एक मुकुट दिया। जब वह वृक्ष से नीचे उतरा, अब फिर से प्रद्युम्न कुमार वृक्ष से नीचे उतरने लगा तो सब भ्राता अत्यंत, अब फिर माथा पकड़ लिया, जहां भेजते हैं वापिस आ जाता है, फिर से अत्यंत क्रोधित हुए। किंतु कपटी वज्रदंश ने उन्हें शांत कर दिया। अरे भैया आ रहा है, शांत रहो, अब ऐसा मत दिखाना क्यों आ गया, नहीं तो समझ जाएगा कि तुम इसे मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, और अंदर से कुछ चाल है, पहले ही समझा दिया, शांत शांत शांत। तब भी कुटिल हृदय से राजपुत्र प्रद्युम्न को कपिल नामक वन में ले गए। अब कहां ले गए, 7 जगह हो गई, अब 8वीं जगह ले गए, कपिल नामक वन में ले गए। वहां क्या किया, कपिल नामक वन में फिर से वज्रदंत ने बड़ी चतुराई से कहा, इस वन में प्रवेश करने वाला समस्त धरातल का स्वामी होता है। वो जो प्रद्युम्न है, इनकी बातें सारी सही मान रहा है, क्यों, क्योंकि वास्तव में उसे लाभ मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो वो तो बड़ी खुशी खुशी जा रहा है कि एक जगह और जाऊंगा, वहां कुछ और मिल जाएगा। वज्रदंत सोच रहा है कि वहां जाके मरण हो जाएगा, वो सोच रहा है भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है, जहां ले जाता है कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, प्रॉफिट होता है, दिक्कत क्या है। ऐसा मैंने वृद्ध विद्याधरों के मुख से सुना है, जो भी इस वन में प्रवेश करता है वह समस्त धरातल का स्वामी बन जाता है। साहसी प्रद्युम्न प्रसन्नता के साथ वन में प्रविष्ट हुआ, बाकी भाई बाहर खड़े रहे कि जा। वहां उसे विकराल हस्ती के रूप में एक असुर मिला। हस्ती माने बहुत बड़ा हाथी, एक असुर उस हाथी का रूप लिया हुआ था, जिसने प्रद्युम्न को विकट युद्ध करना पड़ा। उससे क्या हुआ, फिर से प्रद्युम्न का युद्ध हो गया। अंत में वह भी परास्त हुआ, जैसे पहले के सारे दैत्य परास्त हो रहे थे, फिर से ये भी परास्त हो गया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हे नाथ मैंने बड़ी भूल की जो आपसे युद्ध किया, मैं आज से आपका सेवक हूं। इतना कहकर उसने कामदेव रूपी प्रद्युम्न की पूजा की। आप तो बड़े बलशाली हैं, उस देव ने भी उनकी पूजा अर्चना की। इस तरह सफल मनोरथ प्रद्युम्न अपने भ्राताओं के समीप फिर से लौट आया। फिर वज्रदंत उसे अब कहां ले गया, अनुबालक नामक पर्वत पे ले गया। हार नहीं मान रहा है ना, एक के बाद एक नई नई जगह ले जा रहा है। पहले आपने पढ़ ही लिया था कि 16 लाभ प्राप्त करेगा, नारद मुनि को सिमंदर स्वामी ने बता दिया था कि आम विद्याधर नहीं बनेगा, बड़ा विद्याधर रहेगा, देवों जैसी शक्तियां भी उसको प्राप्त होंगी उस मनुष्य पर्याय में। अब कहां ले गया, अनुबालक नामक पर्वत पर। उसने बतलाया, यानी वज्रदंष्ट ने फिर से, इसके शिखर पर आरोहण करने वाला पृथ्वी का अधिपति होता है। जो इस अनुबालक नामक पर्वत पर चढ़ता है वो पूरी पृथ्वी पर राज करता है। प्रद्युम्न उस पर भी निशंक, बिना किसी शंका के चढ़ गया, बिना किसी डाउट के। वहां प्रद्युम्न ने सर्प रूपी देव से दीर्घ काल तक संग्राम किया। पहले कहां पे था, एक जगह नागराज से किया था, अब ये भी नागों का एक देव है, सर्प का रूप लिया हुआ है, बहुत बड़ा सर्प रूपी एक देव है, उससे संग्राम कर लिया। पराजित होने पर उस देव ने अश्व, रत्न, छुरिका, कवच
एवं मुद्रिका, ये वस्तुएं भेंट करी, एवं भक्ति पूर्वक अभ्यर्थना करी। क्या क्या और मिल गया? कवच मिल गया, एक अश्व घोड़ा मिल गया, रत्न दिए, छुरिका दी और एक मुद्रिका दी, और उसकी भक्ति पूर्वक अभ्यर्थना की। इस तरह प्रद्युम्न को 9वें लाभ की प्राप्ति। हम गिनते जा रहे हैं ना, आप गिनती भूल ना जाएं, इसलिए सोमकीर्ति महाराज ने याद दिला दिया। 9 लाभ हो गए, 9 जगह जीत चुका है, 16 तक पहुंचना है। उसे सफलतापूर्वक लौटते देखकर विद्याधर कुमार परस्पर विचार करने लगे, अब क्या करें। अब की बार वे प्रद्युम्न कुमार को शरावास्प नामक महापर्वत पर ले गए। एक और पर्वत का नाम आया है शरावास्प। देखिए कितना ज्ञान है आचार्य महाराज का, कितनी इनकी स्मरण शक्ति तीव्र है। हम इनके सामने वर्तमान में कुछ भी नहीं है। कुछ 100, 200, 500 वर्ष पहले रहे होंगे आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज। हमें लगता है ना कि कितने इंटेलिजेंट वो अमेरिका वाले, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत लिया, वो पुस्तकें लिखने वाले, वो नासा पे जाने वाले, इनके ज्ञान के सामने जो अभी कुछ 100 वर्षों के इतिहास में ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं, षटखंडागम ग्रंथ, उसके बाद में इतने सारे, उसके आगे पीछे आचार्य जिनसेन, नवीसेन, है ना, मांगी तुंगी स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, है ना, उमा स्वामी, कितने कितने वीर रहे होंगे, कितने कितने कुशाग्र बुद्धि के वह जीव मनुष्य पर्याय में निर्गंत अवस्था में रहे, जिन्होंने ये ग्रंथों की रचना करी है। ऐसे ज्ञान को हम सब लोग पढ़ पा रहे हैं, एक दिन बाद ही भूल जाते क्या नाम था, और उनको तो पूर्व जन्मों के भी नाम पता है, किससे विवाह हुआ था, किस नगर में रह रहे थे, कौन सा स्थान था, और एक ही ग्रंथ नहीं, सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ ऐसे उन्होंने, आचार्यों ने अपने उन ज्ञान के माध्यम से हस्तलिखित ग्रंथों में रचना की है। कुछ सौ ही तो ग्रंथ हस्तलिखित से जाकर के प्रिंट होके हमारे पास आए हैं। हम कितना गर्व समझते हैं, हमें कितना ज्ञान हो गया 2-4 किताबें पढ़ने से। हम इनके ज्ञान के सामने नगण्य है, कुछ भी नहीं है, सुई के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे इन आचार्यों को नित्य प्रति हमें नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। अब कौन से पर्वत पे ले गया? शरावास्प। ऐसे नए नए नाम है, इतने अच्छे अच्छे। वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता ने वज्रदंत से कहा, क्या कहा फिर से? इस पर्वत पर आरोहण करने वाला विद्याधरों की राज्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। विद्याधर राजा तो तुम हो ही हो, बहुत सारी और राज्य लक्ष्मी मिलेगी। ज्येष्ठ की अनुमति से प्रद्युम्न पर्वत के शिखर पर प्रद्युम्न कुमार ने क्या किया? उस शरावास्प नामक पर्वत पर आरोहण करने, उस पे शिखर पर पहुंच गया और उसे प्रकंपित करने लगा। वहां पहाड़ पर पहुंच करके, अरे कोई लाभ तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसको हिला डालता हूं, उसको कंपायमान करने लगा, हिलाने लग गया, प्रकंपित करने लगा। शीघ्र ही एक देव उपस्थित हुआ एवं संग्राम में उसे भी परास्त होना पड़ा। अब शरावास्प पर्वत पे भी जीत लिया, तो वहां क्या देगा देव? उसने प्रद्युम्न को दिव्य आभूषण, कंठी, बाजूबंद, 2 कड़े एवं करधनी भेंट करी। बाजूबंद मिल गए दिव्य, और क्या मिल गया? कंठी, गले में लगाने का कुछ, और 2 कड़े हाथ के, और करधनी। करधनी ये होती है शायद कमर पे लगाने वाली को करधनी बोलते हो, तो ये भी ले आया दिव्य। साथ ही उसने उसकी सम्मान पूर्वक पूजा की। विजयी प्रद्युम्न को लौटते देखकर शेष विद्याधर राजपुत्रों को फिर से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे क्रुद्ध होकर उसे वराहाकार पर्वत पे ले गए। अब कहां ले गए? वराहाकार। उन कपटी राजकुमारों ने ईर्ष्यावश बतलाया कि इस वराह, वराह माने शूकर, सुअर होता है ना, ऐसे आकार का पर्वत है, आरोहण करने वाला समस्त पृथ्वी का अधिपति होता है। शूकर का आकार का उसका कुछ पर्वत का रूप है, तो जो भी इस पर्वत पर चढ़ जाता है वह भी समस्त पृथ्वी पर अधिपति होता है। वीर प्रद्युम्न तत्काल ही पर्वत पर फिर से चढ़ गया और वहां स्थित वराह मुख नामक पराक्रमी देव, अब देव ने कैसा रूप लगा रखा था? वराह का, शूकर का सा उसका मुख था उस देव का,
प्रचंड मुख, जैसे सांप का था, कहीं नागराज का था, कहीं अग्नि के अंदर से देव निकला था, कहीं जल के अंदर से वापिका में देव निकला था, और यहां पर कैसा देव निकला है? वराह के मुख वाला। तो इसलिए उसका नाम वराह कार पर्वत पड़ गया। उन दोनों में फिर से संग्राम हुआ, किंतु पुण्य के बल से प्रद्युम्न ने उसे भी परास्त कर दिया। कारण, अब आचार्य महाराज यहां कारण बता रहे हैं कि बार बार क्यों परास्त कर रहा है। संसार की समस्त निधियां पुण्य आत्माओं को बड़ी सुगमता से मिल जाती। कहीं पर भी किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति में है, वह पुण्य जीव यदि आया है, यदि उसका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, तब तक क्या होगा? उसको संसार की सारी निधियां प्राप्त होती चली जाएंगी। उस देव ने जय शंख एवं पुष्पमय धनुष देकर प्रद्युम्न की अभ्यर्थना करी। उस वराहमुख नाम का जो देव था, उसने क्या दिया? एक बहुत बड़ा शंख दिया, जय शंख, और पुष्पमय धनुष, एक धनुष बाण दिया जो पुष्पमय था। जब तक पुण्य चल रहा है, जब तक कुछ ना कुछ निधियां आपको प्राप्त होने लगेंगी। जो मोक्षगामी है उसका पुण्य अंत समय तक चलेगा। जो मोक्षगामी नहीं है, किसी कारण से उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होना है, उसका भी पुण्य कब तक चल सकता है? जब तक उसके पुण्य कर्म का उदय है। ऐसा हरवंश पुराण में आया है। इसमें भी राजा प्रद्युम्न के जो पिता हैं, जब तक उनका पुण्य चल रहा है, मथुरा को भी जीत लिया, द्वारका को भी जीत लिया, पर अंत समय में उस भव से मोक्षगामी नहीं होने के कारण से भाई के ही छोटे से बाण से मृत्यु को प्राप्त हो गए। है ना? आएगा इस ग्रंथ में भी, और अन्य ग्रंथों के आश्रय से हमने पढ़ा है। जब तक पुण्य चला तो 3 खंड के राजा बन गए, 2 मलेच्छ खंड, 1 आर्यखंड। जब आयु का अंत समय निकट आया तो भाई ने उनको एक जानवर समझ के तीर चला दिया जंगल में, और एक छोटे से तीर से मर गए। और जब उन्होंने, आपने पढ़ा ना, अंगूठे से क्या कर दिया? हीरे की अंगूठी को कचूमर बना दिया। इतने बड़े बड़े युद्ध संग्रामों में वे जीत गए जब रुक्मिणी को लेकर के आए, कि जब तक पुण्य चल रहा था, जब तक द्वारकाधीश थे, जैसे ही आयु का अंत आया, छोटे से सुई समान तीर से भी मरण को प्राप्त हो गए। क्या कारण? पुण्य कर्म का समाप्त हो गया था, आयु कर्म समाप्त हो गया था, मोक्षगामी उस भव से नहीं थे, इसलिए अकाल मरण हो गया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं। आप लोगों के भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जो यहाँ पर आप 1 घंटे आधा घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके कारण से इस भव में भी और भविष्य में भी, अगले भवों में आपका पुण्य तीव्र गति से आगे बढ़े और आपके पापों का क्षय हो, ऐसी यहाँ पर भावना है। भविष्य में आप सभी को भी उस राजा प्रद्युम्न की तरह मोक्ष की प्राप्ति हो, अंतिम भव आप सभी लोग करें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, ऐसी भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान स्वामी की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़न दो। अब सभी लोग मिलकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।